लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ, रेशम के कीड़े का जीवन चक्र। देयर आर 4 स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ। जो रेशम का कीट होता है उसका जीवन काल जो होता है, जीवन चक्र, उसमें 4 स्टेजेस यानी 4 अवस्थाएं होती हैं। एग, कैटरपिलर, प्यूपा एंड एडल्ट। The female silk moth lays hundred of eggs on the mulberry leaves. जो मादा रेशम कीट होती है यानी कि रेशम का कीड़ा जो होता है, फीमेल रेशम का कीड़ा जो होता है, वो शहतूत के पत्ते पर, मलबेरी लीव्स यानी शहतूत के पत्ते पर 100 ऑफ एग्स यानी कि 100 अंडे देती है। द लार्वा दैट हैच्ड out and 3 and 5 days are called caterpillar. उसके बाद एग का हैचिंग होता है 3-4 दिन बाद और उसमें से कैटरपिलर यानी सुड़ी वो बाहर आती है। कैटरपिलर्स फीड ऑन मलबेरी लीव्स एंड ग्रो इन साइज। और जो कैटरपिलर होता है, ये सुड़ी जो होती है वो मलबेरी लीव्स को ही खाती है और उसके साइज में ग्रो होती है। When the caterpillar is ready in to enter the pupal stage, अब जब इसका प्यूपल स्टेज यानी प्यूपा वाली जो स्टेज आती है तो ये कब तैयार होती है? 5-6 हफ्तों में। तो 5-6 हफ्तों में जब ये प्यूपल स्टेज के लिए तैयार होती है, इस अवस्था के लिए, तो इट स्टॉप्स फीडिंग एंड इट्स सैलाइवरी ग्लैंड स्टार्ट सीक्रेटिंग ए स्टकी फ्लूइड्स। तो ये खाना बंद कर देती है मलबेरी लीव्स को और इसकी जो सैलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं उसमें से एक फ्लड सीक्रेट होता है, एक द्रव्य स्रावित होता है जो कि फाइब्रोइन, जिसे हम फाइब्रोइन कहते हैं। दिस फ्लड हार्डन एंड एक्सपोजर टू एयर एंड फॉर्म ए लॉन्ग थ्रेड ऑफ सिल्क। और ये जो द्रव्य होता है ये एयर को एक्सपोज करके और फॉर्म ऑफ लेग और एक धागे का रूप ले लेता है। दिस थ्रेड गेट रैप्ड अराउंड इट बॉडी टू फॉर्म ए वॉल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड कोकून। और जो ये थ्रेड होता है, धागा होता है, इसकी बॉडी के चारों ओर रैप हो जाता है और जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर, जो गेंदनुमा जो संरचना तैयार होती है, उसको हम कहते हैं कोकून। अब एट दिस स्टेज द कैटरपिलर बिकम्स ए प्यूपा। अब इस अवस्था पर आके कैटरपिलर किस में गया? प्यूपा में। द सिल्क मॉथ कंटिन्यू टू डेवलप इनसाइड द कोकून। अब जो रेशम का कीड़ा होता है, रेशम कीट होता है, वो कोकून के अंदर ही बढ़ता रहता है। तो एट द एंड ऑफ द प्यूपल स्टेज, अब जब प्यूपल स्टेज का अंत हुआ तो द सिल्क मॉथ कट्स ओपन द कोकून एंड द यंग मॉथ फ्लाइज आउट। तो क्या होता है इसमें, जो सिल्क मॉथ वो कोकून काट के बाहर निकल जाता और यंग मॉथ और जो छोटा रेशम, फिर जो कीड़ा निकलता है छोटा, वो बाहर आ जाता है। फ्रॉम कोकून टू सिल्क। अब कोकून से सिल्क कैसे मिलती है? प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फ्रॉम सिल्क मोथ इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप। ये कई स्टेप्स में, कई क्रियाओं में पूर्ण होती है। जैसे एग्स ऑफ सिल्क मोथ्स आर स्टोर्ड केयरफुली ऑन स्ट्रिप्स ऑफ क्लॉथ्स और पेपर एंड सोल्ड टू द सिल्क मॉथ फार्मर। अब क्या होता है, जो एग्स होते हैं सिल्क मॉथ के, उनको बहुत ही सावधानी के साथ स्टोर किया जाता है। किस पर? या तो क्लॉथ, कपड़े की स्ट्रिप्स पर या फिर पेपर पर, और उसको सोल्ड टू द सिल्क मॉथ फार्मर, और किसको? सिल्क मॉथ फार्मर को दिया जाए। द एग्स आर केप्ट बाय द फार्मर्स अंडर हाइजीनिक कंडीशन एंड अंडर कंट्रोल टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी अंटिल द कैटरपिलर कम आउट ऑफ द शेल। अब जो अंडे हैं, जो सिल्क रेशम की किसान को दिए गए थे, तो वो उसे सुरक्षित स्थिति में रखता है और एक नियंत्रण तापमान पर और आर्द्रता के साथ उनको रखा जाता है, जिससे कि कैटरपिलर कम आउट ऑफ द शेल, जो सुड़ी है वो शेल में से बाहर आ जाए, कवच में से बाहर आ जाए।
द सिल्क मॉथ कैटरपिलर आर kept in bamboo trays and fed on freshly chopped mulberry leaves. और जो रेशम कीट होता है, जो सुड़ी होती है रेशम, तो उसको क्या है, बैम्बू ट्रेस पे रखा जाता है, इन्हें बांसों की जो ट्रेस होती है उन पर रखा जाता है, और सिल्क वो क्या खाते हैं, शहतूत की पत्तियाँ. When the caterpillar stop eating, और जैसे ही सुड़ी खाना बंद कर देती है, these are shifted to bamboo chamber. उनको किस में शिफ्ट कर दिया जाता है, बैम्बू चैम्बर्स में, प्रोवाइडेड विथ स्मॉल रैक्स ट्विक्स, जिसपे छोटी छोटी रैक्स होती हैं और ट्विक्स होती हैं. Here the caterpillar are spin कोकून, और यहीं पर रेशम का कीड़ा क्या बनाता है, कोकून के ऊपर सिल्क थ्रेड. अब इनसाइड द कोकून पीपा कंटिन्यू ग्रोइंग, और कोकून के अंदर ही जो पीपा होता है वो की ग्रोथ होती जाती है लगातार. स्टेप 5, एट द एंड ऑफ प्यूपल स्टेज. जब प्यूपल स्टेज का एंड होता है तो मॉथ कट द कोकून एंड फ्लाइज आउट. तो मॉथ क्या करता है, वो कोकून से कट बाहर आ जाता है. द स्टेप 5 इज अ नेचुरल प्रोसेस एंड इज इन्वॉल्व इन सेरीकल्चर. और ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, पर सेरीकल्चर में इसको इन्वॉल्व नहीं किया जाता. द कोकून्स आर देन सॉर्टेड आउट अकॉर्डिंग टू देयर कलर, साइज एंड शेप एंड टेक्सचर. और जो कोकून बच जाते हैं उनको उनकी साइज, कलर और शेप के आधार पर अलग किया जाता है, यानी कि छांटा जाता है. सॉर्टेड मीन्स छटाई. तो द सॉर्टेड कोकून्स आर कलेक्टेड एंड इमर्स इन बॉइलिंग वाटर टू किल द इंसेक्ट इनसाइड देम. अब जो कोकून्स हमने छांटे थे, जिनकी छटाई की गई, जो इकट्ठे किए गए थे छांट के, उनको क्या होता है, उबलते हुए पानी में डाला जाता है, जिससे उसके अंदर जो कीड़ा है वो मर जाए. द कोकून्स आर गिवन ए सीरीज ऑफ हॉट एंड कोल्ड इमर्शन. दिस मेक द सिल्क गम सॉफ्ट. अब क्या होता है, इनको गर्म और फिर ठंडे इसमें रखा जाता है, जिससे कि सिल्क गम जो है, जो सिल्क थ्रेड जो मिलेगा हमको, वो सॉफ्ट हो जाए, मुलायम हो जाए. द सिल्क फिलामेंट आर सेपरेटेड फ्रॉम द कोकून्स. और उसके बाद जो रेशम का धागा है वो कोकून से अलग किया जाता है. दिस प्रोसेस कॉल्ड रीलिंग ऑफ द सिल्क. और इसी प्रक्रिया को हम रीलिंग ऑफ द सिल्क कहते हैं. द रिजल्ट फाइबर इज नोन एज रॉ सिल्क. और हमें उसका रिजल्ट क्या मिलता है, हमको वो फाइबर कच्चा सिल्क जो होता है वो हमको मिल जाता है. इट कैन बी डाइड इनटू वेरियस कलर. और फिर इसकी रंगाई होती है कई रंगों में. स्टेप 10, सिल्क फाइबर्स आर देन स्पन टू गेट सिल्क थ्रेड्स. और उसके बाद जो सिल्क फाइबर, जो सिल्क का धागा हमको मिला है, उसको काट के उसको सिल्क थ्रेड तैयार किया जाता है. सिल्क थ्रेड आर वुवन टू गेट सिल्क क्लॉथ. और सिल्क के धागे से ही सिल्क के कपड़े बनाए जाते हैं, बुने जाते हैं. अब यूजेस ऑफ सिल्क फाइबर इज यूज फॉर वीविंग सिल्क क्लॉथ. अब सिल्क का उपयोग किस में किया जाता है, रेशम के कपड़े बनाने में. और सिल्क क्लॉथ इज अ हाई वैल्यू. और जो सिल्क के जो कपड़े होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं.